जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। दोस्तों हेडलाइंस में आज मैं बात करूंगा सेना का 40 घंटे का ऑपरेशन। आप आसमान में देख सकते हो, आप समुद्र में देख सकते हो, जमीन पर देख सकते हो, किस तरह दुश्मनों के छक्के छुड़ाए और उस ऑपरेशन का वीडियो देखिए और इसकी क्या न्यूज है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों हाँ जी, भूतपूर्व सैनिकों को अब बुढ़ापे की भी पेंशन मिलेगी, एक नई पहल। और कर्नल रोहित चौधरी साहब ने मुख्यमंत्री जी से इसका धन्यवाद किया और सैनिकों के लिए तमाम बातें की, इसके बारे में बात करूंगा। और दोस्तों 13 पेज की एक गाइडलाइन, घर बैठे ईसीएचएस की अब सुविधा, घर पे भी आपकी दवाई मिलेगी, तमाम तरीके का एक 13 पेज का एक नोटिफिकेशन है, बड़ी गाइडलाइन है। इसको आप जरूर, हम हेडलाइन कवर करेंगे और आप हमारे साथ जरूर उसको शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। जैसा कि आप ये वीडियो में देख सकते हो, हर एक वीडियो को देखिए, सेना का पराक्रम देखिए, ये कोई फिल्म नहीं है। 40 घंटे का ऑपरेशन, नौसेना ने अगवा जहाज मुक्त कराया, 35 लुटेरों का किया सरेंडर। 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में एक जहाज अगवा हुआ था, इसे समुद्री लुटेरों ने कब्जे में ले लिया था। भारतीय नौसेना ने 40 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जहाज के लुटेरों से मुक्त करा दिया। जानकारी के मुताबिक अगवा जहाज का नाम एबी रोएन है। इसे भारतीय समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर 35 लुटेरों ने कब्जा में लिया था। नौसेना ने 35 लुटेरों को सरेंडर कराकर जहाज को मुक्त कराया। इस पर सवार सभी 17 लोग सुरक्षित हैं। ऑपरेशन में युद्धपोत आईएनएस सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन और पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी पहल है कि आप 2800 किलोमीटर जाकर के, अपने बेस से जाकर के आप ड्रोन से आप एयर लिफ्ट करते हो और पायलट वहां पर आपके मार्कोस कमांडो किस तरह लैंड कर रहे हैं आप देख सकते हो। नीचे समुद्र, ऊपर आसमान है और वहां पर आप अगवा जहाज को छुड़ाते हो और वहां से उन बंधक लोगों को मुक्त कराते हो। और जब कि भारतीय नौसेना का ये पराक्रम, साहस आज अखबार की सुर्खियां बना हुआ है। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, सैल्यूट करते हैं उन पराक्रमी उन वीरों को, सूरवीरों को। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे की खबर जैसे हमने आपसे कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को बुढ़ापा पेंशन के लिए 35,000 की आय सीमा समाप्त। और क्या क्या ये दे रही है, ये एक सरकार है जिसने इनिशिएटिव लिया है। एक और सरकार है पंजाब सरकार, जो सैनिकों के लिए बहुत सारी अनुदान राशि अपने बजट में संशोधित करती। इसी तर्ज पर भी हिमाचल ने किया है और जो कि परसों जाकर के कर्नल रोहित चौधरी साहब कांग्रेस के, उन्होंने सैनिकों की बातें मुख्यमंत्री जी से उठाई थी। और इसी पहल पर हम आह्वान करते हैं कि पूरे देश में सैनिकों को इस तरह की सुविधाएं मिले, वो भी इस देश का हिस्सा है, सैनिक है तो क्या। इन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को बुढ़ापा पेंशन देने के लिए 35,000 रुपए को आयु सीमा समाप्त कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने युद्ध अथवा सैन्य ऑपरेशन के समय शहीद हुए दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में वृद्धि की है। युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक, जिनमें सशस्त्र सेनाएं, अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, उन्हें 20 लाख रुपए अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपए, यदि कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसको 30 लाख रुपए मिला जाएगा। इसी प्रकार किसी बीमारी या अन्य कारणों से मृत्यु की स्थिति में सैनिक के आश्रितों की अनुग्रह राशि 5 से 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है। 50% से अधिक 50% डिसेबिलिटी है और इसके कारण कोई जवान सेवानिवृत्त हुए, उनकी अनुग्रह राशि 2.5 लाख से 3.25 लाख कर दिया गया है। 50% से कम दिव्यांगता डिसेबिलिटी वाले जो सोल्जर हैं, जो सेवानिवृत्त हुए, उनकी 1 लाख अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया है। सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अभी तक 22 लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख का उन्हें अनुग्रह राशि वितरित की गई है। ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हमारे वीर सैनिक देश की सरहदों पर सुरक्षित रखने में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। इसी कारण हम सभी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। प्रदेश सरकार इन वीर जवानों, पूर्व सैनिकों एवं आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15% पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का आह्वान किया।
और दोस्तों आप कब समझ सकते हो, जो भी प्रदेश में युद्ध विधवाओं की पुत्री की शादी के लिए 50,000 की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता केवल 2 पुत्रियों के लिए लागू करी जाती है। अभी आप देख सकते हो कि यह है एक बजट, यह है एक बजट जिसमें आपको बुढ़ापे पे आपको पेंशन मिल रही है, आपकी बच्ची की शादी के लिए पैसा मिल रहा है, यदि आप शहीद हो जाते हो उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, यदि आपको डिसेबिलिटी हो जाती है उसके लिए पैसा मिल रहा है। तो ये है एक प्रदेश सरकार है जो कि केंद्र सरकार जो सेना उसको देती है, लेकिन प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो सैनिक हैं इस देश की रक्षा के लिए, जनमानस की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, तो उनके परिवार की देखभाल करना हमारा काम है। हम इस पहल का जबरदस्त स्वागत करते हैं, इसलिए हम अपने प्लेटफॉर्म से इसको चला रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर। दोस्तों ईसीएचएस का न्यूज लेटर है और मार्च 2024 इसी महीने का निकला है, 13 पेज का। अब इसमें आप देखते हो मैनेजमेंट जो उसके डायरेक्टर हैं, एमडी है मेजर जनरल मनोज नटराजन साहब ने, और एडिटर हैं इसके कर्नल कौशिक राय साहब। उन्होंने इसको बहुत अच्छे से गढ़ा है, एक एक चीज एक एक बिंदुवार उन्होंने कवर किया है कि रिसेंट पॉलिसी क्या क्या चेंज हुई है, ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी के अंडर ईसीएच मेंबरशिप के बारे में, आप इसको ओपन टू एग्जिट कैसे कर सकते हो, एनुअल इंस्पेक्शन ऑफ पॉलीक्लिनिक, एडिशनल मेडिकल अप्रूवल किस तरह, डेलीगेशन ऑफ पावर उनके बात की है, परमानेंट पॉलीक्लिनिक बिल्डिंग्स होंगी, अपग्रेडेशन ऑफ पॉलीक्लिनिक, मेडिकल ट्रीटमेंट को क्लेम कैसे करना है। उन्होंने कहा होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन, सोर्सिंग एंड होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन कैसे कर सकते हैं, इसको स्पर्श और सीपी ग्राम के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, इसका आप कर सकते हो, अपग्रेडेशन ऑफ सीपी ग्राम पोर्टल को कैसे करने, विजिलेंस सेक्शन यानी किसी फ्रॉड से बचने के लिए क्या करना है, आधार अथेंटिकेशन और फीडबैक, यानी ये आप 13 पेज की पूरी गाइड है, इसको आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, अपने पास जरूर रख ला। ये क्या क्या चीज हैं जो इन्होंने ईसीएचएस के बड़े हेडक्वार्टर और उसके मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं जो दिल्ली से, उन्होंने ये प्रकाशित किया है। और सभी, और उनका काम है कि सभी जो भी आश्रित हैं, जो भी डिपेंडेंट्स हैं, जो भी फौजी हैं, उन भाइयों तक ये गाइड पहुंचनी चाहिए। और आपको ये गाइड आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपके तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।